ओके, सो हम लोग हमारा पहला मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं एक्सेस कंट्रोल के लिए ओरेकल अपेक्स में। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल्स करने के लिए जो है अभी क्या करने वाला हूँ मैं, जो है ओरेकल जो भी हमारा ये है, इसमें मैं एक्सेस कंट्रोल के लिए कोई टेबल क्रिएट नहीं करने वाला हूँ। मैं सिंपल जो ओरेकल अपेक्स जो प्रोवाइड करता है यूज़र्स फैसिलिटी और सारी चीज़ें जो यूज़र क्रिएट करना, मैं उसी को यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको टेबल एक बार समझा देता हूँ कि कौन सी टेबल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ एक्सेस कंट्रोल के लिए। ACL अपेक्स ACL अंडरस्कोर। सो ये जो टेबल्स है ओके, हम लोग यहाँ पे कि SQL कमांड में जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सी टेबल्स यूज़ करने वाला हूँ मेरे एक्सेस कंट्रोल के लिए। ओरेकल अपेक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करता है ओरेकल अपेक्स कुछ टेबल्स। सो यहाँ पे ACL नाम से ही था, मैं LN_ACL। हाँ, ये जो ACL टेबल्स होती है, जो 4-5 टेबल है, अगर आप देखेंगे तो इसको मैं काम करता हूँ वेयर ऑनर एंड ऑनर इक्वल टू पब्लिक। सो हमें ये जो 3 टेबल्स है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे हमारे ओरेकल अपेक्स के लिए। पहले का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, जो रोल्स है, तो इसमें आपके रोल डिफाइन होंगे, जो भी टेबल्स रहे, जो भी एप्लीकेशन रहेगी हमारी। उसके बाद में ACL यूज़र्स, जो भी यूज़र हम क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आएंगे। और ACL यूज़र रोल्स। ओके, सो यहाँ पे 4 टेबल है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले एक यूज़र क्रिएट करता हूँ डेमो यूज़र करके। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए मुझे एडमिन राइट्स चाहिए, तो मैं इंटरनल से लॉगिन करूँगा। मैनेज इंस्टेंस पे जाएंगे, एडमिन। सो इंटरनल वर्कस्पेस जो होती है ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए होती है, इसमें आप एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको वर्कस्पेस क्रिएट करना हो या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सारे यहीं से होंगे। सो यहाँ पे मैनेज वर्कस्पेस, ओके, मैनेज डेवलपर एंड यूज़र्स। उसके बाद में क्रिएट यूज़र, यहाँ पे आपको यूज़र का नाम देना है। मैं एक डेमो यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। डेमो यूज़र, इसका जो मेल आईडी है वो है demo@gmail.com, जो भी है कुछ भी दे सकते हो। इसका नाम देना है आपको डेमो जो भी है। अब ये किस वर्क स्पेस के लिए आपको क्रिएट करना है, तो मैं सिर्फ इसको ई स्कूल नाम देने वाला हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी के लिए हो जाता है। और ये जो है डिफ़ॉल्ट स्कीमा आपका स्कूल है, अगर और भी कोई स्कीमा होगा तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। नल, दैट मीन्स फॉर ऑल, एडमिनिस्ट्रेटर नो, डेवलपर नो, ओनली मुझे उसे देना है एक नॉर्मल यूज़र राइट्स डेमो। पासवर्ड चेंज है, अभी हम नो कर देते हैं, क्योंकि वो अदरवाइज़ मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा पासवर्ड। सो ये हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है, डेमो यूज़र। अब मैं इससे लॉगिन भी करा सकता हूँ किसी एप्लीकेशन में। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर अच्छा, मुझे एक बार फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एडमिन से लॉगिन हो चुका हूँ एक बार। तो मुझे ई स्कूल से एक बार फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ई स्कूल यूज़र नेम भी है और पासवर्ड
स्किल वर्कशॉप, ओके। सो ये जो टेबल से कैसे काम करती है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं सबसे पहले, और उसमें एक इस डेमो यूज़र को मैं एक्सेस देता हूँ और आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा, तो आपको उसका पिक्चर एक बार समझ में आ जाएगा। तो मैंने टेस्ट एप्लीकेशन क्रिएट की है, होम पेज है, इसमें एक्सेस कंट्रोल चाहिए मुझे, जो भी फीचर्स है वो सारे फीचर चेक कॉल कर देता हूँ मैं इसको, जो भी उसकी आईडी है, आईडी में इसको 151 देता हूँ क्योंकि मुझे 100 जो है किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना है, और उसका एक्सप्रेस अकाउंट से ना ऑथेंटिकेशन रखा है। सो ये रन करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ डेमो यूज़र, डेमो जो भी उसका पासवर्ड है, डेमो, रिमेंबर पासवर्ड। यू आर नॉट ऑथराइज्ड to view this application because you have not been granted access, because इस यूज़र को हमने अभी तक एक्सेस नहीं, ग्रांट एक्सेस नहीं की है। तो मैं यहाँ शेयर कंपोनेंट में जाऊँगा, यहाँ पे हमारा होता है एक्सेस कंट्रोल, एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल। सो ई स्कूल को ऑलरेडी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बना रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो डेमो यूज़र है उसको भी एज अ रीडर बना देता हूँ, तो एटलीस्ट वो लॉगिन कर पाए। तो मैं डेमो लॉगिन किया, तो ये देखो ये हमारा लॉगिन हो चुका है। तो इसी तरह से मैं क्या करने वाला हूँ, जो डेमो यूज़र है उसको, मीन्स जो अपेक्स का खुद का जो ऑथेंटिकेशन है वही मैं अभी के लिए यूज़ करने वाला हूँ। बाद में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें, तो बाद में उस टेबल से हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन आउट करेंगे। अब इसको एक्सेस वगैरह कैसे देते हैं, एक तो मैंने बताया आपको, यहाँ एक्सेस कंट्रोल में जाके कर सकते हो, और एप्लीकेशन में भी जो ओरेकल अपेक्स है वो खुद क्रिएट करके देता है आपको एक्सेस कंट्रोल के लिए। उसको आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर आप जाएंगे यूज़र्स, तो ये 2 यूज़र है। अब इसका अगर आप देखेंगे तो इसको रीडर एक्सेस है, तो मैं यहाँ पे एडमिन और कंट्रीब्यूटर दोनों भी दे देता हूँ। रोल्स, यहाँ पे 2 रोल और भी मैंने असाइन कर दिए हैं। तो अगर मैं अभी डेमो यूज़र से लॉगिन करूँगा तो मुझे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वो देखेगा। ओके, ये हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। तो इसी तरह से हम लोग रोल्स और जो एक्सेस कंट्रोल है उसके लिए हम लोग ओरेकल अपेक्स का ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मैं कोई अलग से टेबल्स उसके लिए क्रिएट नहीं करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, टेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए कमेंट में मिलेगा ओरेकल अपेक्स डिफ़ॉल्ट एक्सेस कंट्रोल टू बी यूज्ड। ओके, सो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे तो मुझे मेरा जो मॉड्यूल्स के डिटेल रहेंगे, उसके बाद में जो जो मॉड्यूल मैं बनाने वाला हूँ उसकी एक अलग से शीट बनाऊंगा कि उसमें कौन कौन सी टेबल है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल ये मैं बना रहा हूँ ताकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कि आप जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आप कैसे क्रिएट करते हो, ये एक रफ डॉक्यूमेंट है बट फिर भी ये आपको बहुत काम आएगा। टेबल नेम, जो भी टेबल नेम है, और ये डिस्क्रिप्शन उसका टेबल का कि क्या वो टेबल करती है पहला। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि जो टेबल्स यहाँ पे ओरेकल अपेक्स के हैं मैं वही मेंशन करने वाला हूँ ताकि किसी को पता चले। टेक्स्ट ओनली, ओके, ये टेबल है, एक्सेस कंट्रोल रोल, एक्सेस कंट्रोल यूज़र, देन उसके बाद यूज़र रोल्स। ये आपका 2 3
तो ये बन गया है आपका तीनों टेबल। तो अगर आप देखेंगे रोल्स में, तो यहाँ आपको 3 रोल दिखाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर, कंट्रीब्यूटर और रीडर, जो कि हमारे इस एप्लीकेशन से रिलेटेड है 150 जो हमने अभी क्रिएट की है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यूज़र्स, तो अभी 2 यूज़र को एक्सेस असाइन किए हैं, डेमो को और ई स्कूल को। तो डेमो को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर राइट है और इसको तीनों राइट्स है, तीनों यूज़र रोल के यहाँ पे। अब एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये दोनों टेबल ऑलमोस्ट सेम है आपकी। जो इसमें क्या हो रहा है, यूज़र के लिए एक ही लाइन है और उसके रोल्स को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में डाल दिया है, और यहाँ पे सिंगल रोल है तो सिंगल है, तो यहाँ पे उसके लिए मल्टीपल लाइन है। जैसे आपका कहाँ गया यूज़र, हाँ, ई स्कूल के लिए एक लाइन है क्योंकि उसको एक ही रोल असाइन है, और डेमो के लिए 3 लाइन है क्योंकि उसको 3 लाइन्स असाइन है, उसके लिए 3 रोल्स असाइन है। तो ये तीनों टेबल हमारी हो गई है। और उसके बाद में हाँ, अपेक्स यूज़र सब ये होना चाहिए। ओके, सो ये जो हमारा टेबल है वो है आपके यूज़र के लिए, तो हम इसको भी असाइन डाल देते हैं। तो इसको हम लोग फर्स्ट नगर पे डालते हैं, इसका हम लोग इसको करते हैं यूज़र मास्टर। ओके, इसको डालते हैं रोल मास्टर, यूज़र रोल्स, और एक्सेस कंट्रोल के लिए या रोल्स या फिर मॉड्यूल्स के मॉड्यूल रोल्स मीन्स इसमें क्या होगा, जो भी एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे उसको हम एज अ मॉड्यूल कंसिडर करेंगे। सो हर मॉड्यूल का हम लोग एक एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, सो उसको एज अ मॉड्यूल कंसिडर करेंगे। तो ये मॉड्यूल रोल हो गए, और या फिर यूज़र रोल, ये भी सेम, दोनों टेबल एक ही है लेकिन वो मल्टीपल उसके लिए यहाँ पे। तो ये हो गई 3 टेबल। इसको चाहिए तो मैं इसमें लिख देता हूँ सिंगल लाइन, और इसमें लिख देता हूँ मैं मल्टी लाइन। ओके, सो ये हो गया है हमारा यूज़र क्रिएट। यूज़र का हमें समझ में आ गया है कि ये कैसे करते हैं। और ये डेमो के लिए टेस्ट पर्पस से इसको हमने क्रिएट किया है, एक डेमो यूज़र है /डेमो क्रिएट किया है, तो इसकी अलग की ज़रूरत नहीं है, बट ये हो गया हमारा क्रिएट। तो ये इतने में हम लोग अब क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, सिंपल एप्लीकेशन, जैसे मैंने टेस्ट एप्लीकेशन क्रिएट की है, उसकी जगह हम लोग अब एक हमारी नॉर्मल अपेक्स की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो ये ऐप बिल्डर में गए, न्यू एप्लीकेशन, इसको नाम दिया मैंने ई स्कूल, जो भी है अभी हम लोग यही कंसिडर कर रहे हैं। और इसको हम लोग जो थीम देने वाले हैं वो मेगा मेन्यू की हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग साइड मेन्यू ही यूज़ करते हैं, ठीक है, विस्टा थीम ही यूज़ करते हैं। होम पेज है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हमें सिर्फ एक ही पेज अभी एक्सेस करना है। और बी श्योर कि जो जितने भी इसके फीचर्स हैं वो सारे हम लोग करेंगे। जितने भी एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करने वाले हैं सभी में हम लोग सारे फीचर एक्सेस करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, ओरेकल अपेक्स के जितने भी है। और इसका एप्लीकेशन आईडी मैं देने वाला हूँ 100 ई स्कूल, और जो ऑथराइजेशन है इसका ऑथेंटिकेशन है वो एक्सप्रेस। और यूज़र इंटरफेस डिफ़ॉल्ट हम लोग कुछ सेट करने वाले हैं क्या, नहीं अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी कोई टेबल वगैरह हम लोग क्रिएट किया नहीं है। तो इससे हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो ये रन एप्लीकेशन, और हम लोग यहाँ पर डेमो यूज़र को लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये नहीं होगा लॉगिन, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेम मेरा शेयर कंपोनेंट में जाके
ई स्कूल से लॉगिन कर सकते हैं हालांकि हम लोग, क्योंकि ई स्कूल उसका एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। जिस वर्क स्पेस से क्रिएट करते हो वो उसका एक रोल क्रिएट कर देता है। तो ई स्कूल से मैंने लॉगिन किया, तो ये मेरा एक ई स्कूल का एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। अब जो भी हम आगे के एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, जो भी नए मॉड्यूल्स हम क्रिएट करने वाले हैं, वो सभी इस एप्लीकेशन के अंडर में क्रिएट करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसका ऑथेंटिकेशन स्कीम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ताकि वो मल्टीपल लॉगिन को अलाउ करे। यहाँ पे आप करंट इसमें जाएंगे तो हम इसकी कुकीज़ सेट करेंगे ताकि ये मल्टीपल लॉगिन्स को अलाउ करे। लॉगिन पेज सेम रहेगा, उसमें कोई हमें चेंज नहीं करना है, वेरिफिकेशन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना। हाँ, स्विच इन सेशन हम इसको इनेबल करेंगे ताकि जो मल्टीपल एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो उसको एक्सेस कर पाए। उसके बाद में लॉगआउट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेशन शेयरिंग में वर्क स्पेस शेयरिंग, ये आपको इनेबल करना पड़ेगा, या फिर इसको कस्टम भी कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर कस्टम, अगर वर्क स्पेस शेयरिंग करेंगे तो उस वर्क स्पेस में जितनी भी एप्लीकेशन रहेगी वो सारी सेशन शेयर करेंगी, जो हम नहीं चाहते, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करने वाले हैं विथ डिफरेंट एक्सेस कंट्रोल आल्सो, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी वाइज अलग एप्लीकेशन भी हम लोग रखेंगे। तो हम इसको कस्टम करते हैं और इसमें हम लोग कुकीज़ का नाम देते हैं ई स्कूल कुकी आई। इसका पाथ भी वही देते हैं और डोमेन भी वही देते हैं, सिक्योर। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, और सिर्फ हमें ये दे दिया। तो अब इस एप्लीकेशन के अंडर हम लोग जो भी सेम सेशन में अगर एक्सेस करेंगे तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए एप्लीकेशन। हाँ, इसका एक मिनट, हम लोग पहले लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे। शायद हमने कोई चीज़ गलत यहाँ पे डाली है, तो हम इसको एक काम करते हैं, पाथ हटा देते हैं, डोमेन हटा देते हैं, सिर्फ कुकीज़ का नाम सेट करते हैं। और लेट्स सी, हाँ, सिर्फ कुकीज़ का नाम सेट करना है हमें और लॉगिन हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सेम यहाँ से हमें दूसरा एप्लीकेशन एक्सेस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक कार्ड व्यू बनाता हूँ होम पेज पे, ताकि जो टेस्ट एप्लीकेशन जो है उसको एक्सेस करेंगे हम लोग। ये होम पेज है, तो यहाँ होम पेज पे मैं एक कार्ड रीजन सेलेक्ट क्रिएट करता हूँ, कार्ड्स अभी है। अब टेबल नेम जो है मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट क्वेरी डालता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास जितनी भी एप्लीकेशंस है, जो अपेक्स एप्लीकेशंस है, मैं उसी में से एक्सेस करने वाला हूँ इसको। तो मेरे पास कौन कौन सी एप्लीकेशन है, मैं इसको, एक व्यू होता है ओरेकल अपेक्स का, फ्रॉम अपेक्स एप्लीकेशंस, ओके। तो ये व्यू है, यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस मैं क्रिएट करूँगा इस सेम वर्क स्पेस में वो आ जाएगी। तो मुझे यही चाहिए, तो मैं टेबल का नाम ये दे देता हूँ, चीज़ें जो है डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे एप्लीकेशन नेम, और टाइटल वगैरह में नल कर दो सभी जगह, बाकी जो जगह ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा मेन फोकस है मॉडिफायर, इनिशियल वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ कार्ड लिंक जो है उसमें हम लोग ये जो अपेक्स लिंक जो है इसका एक्सेस करेंगे। तो इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं एक बार, जो कैसे एक्सेस करते हैं गेट यूआरएल जो है, ताकि सेम यूआरएल हम लोग वहाँ पे लगा देंगे। इसमें आपको एप्लीकेशन आईडी और ये पास करना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल उठाते हैं, प्रिपेयर यूआरएल,
ये भी एक्सेस कर सकता है, दोनों जो है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं गेट यूआरएल ही, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सेम वर्कस्पेस में है। तो हम लोग ठीक है, कार्ड लिंक में वैल्यूज़ वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है इनकी किसी की भी। हाँ, बट एक्चुअली हमारे पास में हमें एक्सेस यही करना पड़ेगा क्योंकि एप्लीकेशन आईडी हमारा चेंज होने वाला है। हम लोग सेम एप्लीकेशन पे कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, हमें रिडायरेक्ट करना है कोई दूसरे एप्लीकेशन पे। तो ये हो गया, ऐप आईडी की जगह पे आपका आ जाएगा यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी, जो भी हम लोग apex.application से उठाने वाले हैं। पेज नंबर आप 1 ही रहने दें, ऐप सेशन कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यूज़ हमें ज़रूरत नहीं है इनकी, क्योंकि हम कोई वैल्यू पास अभी नहीं कर रहे हैं। बाद में अगर हमको करना होगा कोई वैल्यू पास तो हम उसमें चेंज कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे apex एप्लीकेशंस जो भी है इसको यूज़ करेंगे। ओके, काम करते हैं हम लोग, इसको कार्ड टेम्पलेट ना लेते हुए सिंपल एक क्लासिक रिपोर्ट लेंगे और उसी को कन्वर्ट कर देंगे कार्ड्स रीजन में, ताकि ये वर्क कर पाए। ओके, सो अभी हमने कार्ड रीजन लिया है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इनिशियल वगैरह की हम लोग को अभी ज़रूरत नहीं है। इसका मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा व्यू चेंज कर देता हूँ। ये थीम कलर वगैरह डिस्प्ले सब टाइटल की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक कर देते हैं। नो डिस्प्ले इनिशियल कर देते हैं। कॉलम फान हॉरिजॉन्टल या 5 कॉलम, कलर फिल इसकी ज़रूरत नहीं है, और ओके कर दिया। तो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए अभी ये कर दिया हमने। जैसे इस पर क्लिक करूँगा मैं, अभी क्या हो रहा है आपका, ये फिर से लॉगिन पे जा रहा है, क्योंकि मैंने जो ये एप्लीकेशन है हमारी, इसकी कुकीज़ सेट नहीं की है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट एप्लीकेशन जो है उसकी भी कुकीज़ सेट करनी पड़ेगी, ताकि ये दोनों सेम ऑथराइजेशन पे वर्क करे, सेम ऑथेंटिकेशन पे वर्क करे। मीन्स अगर एक पे लॉगिन किया है तो दूसरे पे उसका लॉगिन एक्सेप्ट होना चाहिए। सेम अप्लीकेबल होगा आपका लॉगआउट के लिए भी। तो यहाँ पे जो सेम अपने सेशन स्विचिंग में इनेबल किया, कस्टम किया, और जो हमने सेट कुकीज़ उसके लिए की थी, जो मेन एप्लीकेशन के लिए की थी, सेम कुकीज़ में सेट करूँगा इस एप्लीकेशन के लिए भी, ताकि दोनों सेम ऑथेंटिकेशन पे वर्क करे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं लॉगिन करूँगा मेरी मेन एप्लीकेशन को, जो है ई स्कूल नाम से। ये लॉगिन किया और अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी लॉग आउट नहीं हुई है, ये सेम उसी एप्लीकेशन पे आके रिडायरेक्ट हो गया है। ये जो नई एप्लीकेशन है मेरी उस पर आ चुका है ये सेम। अगर ई स्कूल पे क्लिक करूँगा, क्योंकि ई स्कूल तो ऑलरेडी सेम एप्लीकेशन है और उस पर हमें जो सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है ये कुकीज़। यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ भी अगर आप इसको एक्सेस करना चाहें तो कर सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर आपको जैसे ये एक्सेस कर रहे हैं आप, चल रहा है, जहाँ तक चला रहे हैं तब तक ठीक है। लेकिन अगर आपने टेस्ट वाली कोई भी एप्लीकेशन को अगर आपने लॉग आउट किया है, किसी भी एप्लीकेशन को इस वर्क स्पेस में जो हमारा सेम कुकीज़ में, तो आपका जो मेन एप्लीकेशन है वो भी ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा आपका। तो मैं चाहता हूँ कि अब मुझे एक चीज़ सेट करना है कि मैं कहीं से भी लॉगिन करूँ तो आपका मेन एप्लीकेशन के लॉगिन पेज पे जाना चाहिए वो, ना कि उसके डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज पे। तो मैं मेरा जो टेस्ट एप्लीकेशन है इसमें जाऊंगा मैं। तो अभी क्या हो रहा है, ये जैसे टेस्ट से लॉगिन किया तो टेस्ट के लॉगिन पेज पे चले गया है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा,
रन, लॉगिन किया, टेस्ट से लॉग आउट करने। अब टेस्ट का जो लॉग आउट का फंक्शन है वो हम चेंज करेंगे। वो हम क्या करेंगे कि टेस्ट में अगर मान लो सेशन इनवैलिड होता है तो हमें उसको इस यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट वाला जो एप्लीकेशन में जाएंगे सबसे पहले, और वहाँ पे हम लोग ये यूआरएल चेंज करेंगे। तो यूआरएल चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और यहाँ पे एक ऐप लॉग आउट यूआरएल यहाँ पे और ये डाल देता हूँ। अब मैं ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये यूआरएल जो है मैं चाहता तो डायरेक्ट वहाँ पे भी डाल सकता हूँ उसके ऑथेंटिकेशन पे, जहाँ पे अभी मैं जाऊँगा इसमें इसका जो एक्चुअल जो पाथ है वो यहाँ पे डालना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करके और फिर डाला है मैंने इस पर, ताकि क्या होगा नेक्स्ट टाइम मुझे अगर चेंज करना है तो मुझे इधर अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली वहीं पे ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर सेशन नॉट वैलिड, अगर वैलिड नहीं है तो एक यूआरएल पे रिडायरेक्ट होना चाहिए और वो यूआरएल ये रहेगा। यहाँ पे जो भी यूआरएल रहेगा सेम उस पर रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए लॉगआउट पेज के लिए। और होम पेज के लिए जो रहेगा इसका होम ही रहेगा। तो अब हम चाहते हैं कि ऑलवेज ये किसी भी एप्लीकेशन से अगर लॉगिन करे, कहीं से भी लॉगआउट हो, तो आपका ई स्कूल के होम पे जाना चाहिए, ई स्कूल के लॉगिन पेज पे जाना चाहिए। तो इसको साइन आउट किया मैंने, तो ये देखो ई स्कूल के साइन आउट पेज पे गया। कहीं से भी अगर आप साइन आउट करेंगे, इसको लॉग आउट करेंगे, तो ये आपके ई स्कूल के लॉग आउट पेज पे जाएगा। जैसे इस पर टेस्ट पे गए, फिर से मैं एक बार टेस्ट करके देखता हूँ, इस पर गए और ये लॉग आउट किया। तो ये एक तरह से हम लोगों ने स्मॉल एक स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन कर लिया है हमारे एप्लीकेशन का। तो अब हमारा मेजर जो फोकस रहेगा हम डेवलपमेंट पे रहेगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है। जो भी एप्लीकेशन आती है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। जो भी एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करेंगे वो एप्लीकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी और उसमें हमें बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं है। और हम मेक श्योर करेंगे कि एक एप्लीकेशन ऑलरेडी एज अ प्रोटोटाइप क्रिएट कर लें। ये जैसे टेस्ट एप्लीकेशन जो है इसको मैं एज ए प्रोटोटाइप एप्लीकेशन यूज़ करूँगा, ताकि मुझे हर एप्लीकेशंस में वो चेंज ना करना पड़े, और मैं सिर्फ एक कॉपी करके और बनाने वाला हूँ। जैसे टेस्ट एप्लीकेशन है, इसका मैं सबसे पहले तो नाम चेंज करता हूँ, क्योंकि ये ओके ये टेस्ट एप्लीकेशन है, इसका मैं नाम ऐप करता हूँ। क्या नाम देना चाहिए हमें, इसको कर देता हूँ मैं मॉड्यूल ऐप, या मॉड्यूल ऐप ही ठीक ही रहेगा, ताकि मुझे अगर नया मॉड्यूल क्रिएट करना है तो मैं इसको जस्ट कॉपी करूँगा सिंपल, और एक मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा। ये मॉड्यूल ऐप है, इसका नाम यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं मॉड्यूल ऐप, और इसको रन करते हैं। ओके ये रन किया मैंने, तो ये अब अगर आपने देखा होगा मैंने एप्लीकेशन का नाम चेंज किया, उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे एक्चुअली वो होता है कि आपके शेयर कंपोनेंट में जाएंगे, यूज़र इंटरफेस में जाएंगे, तो ये जो चीज़ें है ये वाला जो टेस्ट है ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज कभी भी जो एप्लीकेशन का नाम रहता है वो यूज़ नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिंपल एम्परसेंड ऐप नेम डॉट। तो ये ऐप नेम डॉट मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि क्या होगा ना, उधर जो रहेगा हमारा, जहाँ पे मैं चेंज करूँगा वहाँ से डायरेक्टली ऑटोमेटिक ये ले लेगा। जैसे कि एक मिनट यहाँ पे अगर लॉगिन करेंगे ना, तो अभी यहाँ पे ऐप मॉड्यूल आ गया। अब ये ऐप मॉड्यूल ये कहाँ से उठाता है, ऐप नेम जो है वो मैंने एट्रीब्यूट में, एप्लीकेशन एट्रीब्यूट में मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो मुझे कोई भी नेम अगर डिफ़ाइन करना है कोई भी ऐसा, तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं मेरे कुछ ऑलरेडी मैं जब एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ या जब बनाता हूँ, तो मैं कुछ जो एट्रीब्यूट्स है वो सब्सटीट्यूशन वेरिएबल से जो है वो ऑलरेडी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे ऐप नेम, उसके बाद ऐप शॉर्ट नेम,
कभी कभी क्या होता है, तुम्हारे एप्लीकेशन का नाम बहुत बड़ा होता है, लेकिन तुम चाहते हो कि कहीं कहीं पे तुम्हें शॉर्ट नेम यूज़ करना पड़े, तो वो यहाँ पे ये कर सकते हो। उसके बाद ऐप BCC मीन्स जो भी मैं मेल लिखूँ, कोई भी, अगर मान लो मैं मेल में डालना, मेल ट्रिगर कर रहा हूँ एप्लीकेशन से, तो उसमें BCC कौन होना चाहिए उस एप्लीकेशन के लिए, तो ये ऐप BCC यहाँ से आप ले सकते हैं। और उसके बाद में ऐप CC, ऐसे बहुत बहुत सारे, या ऐप उसके बाद मेल BCC, मेल CC में कौन होना चाहिए, और फ्रॉम, किससे मेल जाना चाहिए ये। तो अभी मैं इसको नल रखता हूँ। बाकी और भी अगर कोई आपके पास ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल है जो क्रिएट करना है आपको, मतलब हर जगह यूज़ करना है और उसकी वैल्यू फिक्स है, कोई चेंज नहीं होगा उस एप्लीकेशन के लिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसको रन करेंगे, आ गया। अभी यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने यूज़ किया हुआ है उसकी जगह पे मैं ऐप नेम यूज़ कर लूँगा। देखो यहाँ पे जैसे टेस्ट यूज़ किया है मैंने, तो मैं क्या करूँगा, %, ऐप नेम, या अगर मुझे शॉर्ट नेम यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नेम डालूँगा। इस पर जाके टाइटल में भी वही आएगा आपका, होम तो कोई इशू नहीं है मुझे। अब ये सेम इसका मॉड्यूल है एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे भी हम यूज़र और उसमें कर सकते हो एक्सेस देना या निकालना, जो भी है वो कर सकते हो। इसमें एक काम करता हूँ, इसका एक्सेस रिवोक कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इसको, डेमो यूज़र को टेस्ट एप्लीकेशन से, और मैं चेक करता हूँ कि ये इसको अलाउ करता है या नहीं। तो फिर से मैं डेमो यूज़र को लॉगिन करूँगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेमो एप्लीकेशन जो थी मेरी, जो मेरी मेन एप्लीकेशन है E-स्कूल, उस पर मेरा जो है यूज़र है डेमो यूज़र, वो लॉगिन हो चुका है क्योंकि उसको मैंने एक्सेस दिया हुआ है। अब मैं इसको E-स्कूल पे चेक करूँगा तो यहाँ पे चल रहा है। जैसे ही ये यूज़र क्रिएट करेगा डेमो मॉड्यूल पे, तो यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं मिलेगा क्योंकि इस यूज़र को इस एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जो ऑथराइजेशन है वो मेंटेन करेंगे, ताकि किसी को अगर एक्सेस नहीं है तो वो यूज़र जो है वो उसको एप्लीकेशन को एक्सेस ना कर पाए। एक्चुअली मैं कोशिश करूँगा कि अगर उसको एक्सेस नहीं है तो वो यहाँ पे दिखे ही ना। हम लोग इसके लिए एक क्वेरी लिखेंगे कि अगर उस यूज़र को उस मॉड्यूल का एक्सेस नहीं है तो वो उस मॉड्यूल को एक्सेस भी ना कर पाए, वहाँ पे उसको डिस्प्ले भी नहीं होना चाहिए। तो वो हम बाद में देखेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या किया है कि हमने एक मेन एप्लीकेशन क्रिएट किया है। मेन एप्लीकेशन के अंदर एक मॉड्यूल एप्लीकेशन, जो स्मॉल एप्लीकेशन है वो क्रिएट करेंगे, और उनको कैसे सिंक करना है आपको मल्टीपल यूज़र के थ्रू। अभी देखो डेमो यूज़र एक्सेस नहीं कर पा रहा है मॉड्यूल ऐप को, उसकी जगह अगर मैं लो E-स्कूल वाला जो यूज़र है मेरा, जो एडमिन है दोनों जगह पे, उससे मैं अगर एक्सेस करूँगा तो ये E-स्कूल भी एक्सेस हो रहा है और ये मॉड्यूल ऐप भी एक्सेस हो रहा है। तो ये दोनों यूज़र उसको एक्सेस कर पाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा हर एप्लीकेशन पे एक होम बटन हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, ताकि क्या होगा, कभी भी कोई अगर उस पर क्लिक करे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके होम पे आ जाए। तो ये इस तरह से हम लोग, हमारा आगे का प्लान रहेगा। सो ये एक्सेस कंट्रोल हम लोग ऐसे मैनेज करने वाले हैं। और इसमें अगर आपको कोई भी इशू हो, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह हो, तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, जो भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। और मेरा वीडियोस वगैरह देखने के लिए, उसका लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए धन्यवाद, और थैंक यू।